पिछले 5 सालों में 4000 के करीब गर्भवती महिलाओं के गर्भ में ही उनके बच्चों का मृत्यु हो गया है मेरे संसदीय क्षेत्र में। 5 सालों के अंदर 4000 के करीब। तो हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं पे हमारा बजट क्यों नहीं, और जा भी रहा है तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हम चाहेंगे कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये चीजें जीएसटी से और टैक्स से फ्री रहे। सारी चीजें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सिकल सेल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी बुलेट ट्रेन से फास्ट तेजी से भाग रही है। हम देश के अंदर आंकड़ा उठा के निकालेंगे तो सबसे ज्यादा सिकल सेल, कैंसर, टीबी बीमारी ट्राइबल इलाके के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, विश्व टीबी दिवस के अवसर पर यहाँ पर समाज पर यह एक जागरूकता फैलाई है कि टीबी मुक्त समाज का संकल्प दोहराते हुए यहाँ पर एक जागरूकता बढ़ाई है। आपको बता दें कि यह भारत आदिवासी पार्टी के दरियावत विधायक थावरचंद ने यह अभियान छेड़ा है। इसे लेकर आपको बता दें कि दरियावत विधानसभा क्षेत्र के झलारा ब्लॉक की ही मानपुर स्थित में अमृता क्लिनिक के द्वारा ही टीबी दिवस के अवसर पर ही यह आयोजन कार्यक्रम की सहभागिता दी है। इस अवसर पर यह टीबी मुक्त समाज का संकल्प को दोहराते हुए टीबी के प्रति जागरूक और इसके उन्मूलन के लिए भी सरकार की और विभिन्न योजनाओं को जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि बीएपी पार्टी के सभी आदिवासी समाज को आगे जागरूकता की ओर बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं विधायक, जिससे कि यहाँ पर इस क्षेत्रों को लेकर नागरिकों को लेकर आग्रह है कि यह टीबी के लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें और समय पर यहाँ पर जांच व उपचार कराइए। तो अगर आपको भी टीबी बीमारी है या नहीं है, इसे जानने के लिए आसान सा नुस्खा है, जैसे कि फेफड़ों की वो कई सारे लक्षण है। जैसे पहला लक्षण है कि अगर आपको लगातार खांसी आ रही है तो लगभग 3 हफ्ता तक ही यह अधिक समय तक चलने वाली खांसी को सूखी खांसी हो सकती है, इसे कि बलम के साथ ही हो। इसे लेकर आपको यहाँ पर 8 उपाय बताने जा रहे हैं हम। इसे लेकर आपको जानना, जागरूकता होना है। अगर आपके पास लगातार खांसी हो रही है तो आप समझिए कि यह कहीं ना कहीं हम टीबी के शिकार हो रहे हैं, इसे तुरंत इलाज करवाइए। दूसरा, यहाँ पर बलगम में खून आना, जैसे कि यहाँ पर खांसी के साथ कभी कभी बलगम में खून आ जाता है, इसे कि यह हेमाटाइसिस भी कहते हैं। तीसरा, यह सीने में दर्द होना, जैसे सांस लेते समय यहाँ पर सीने में दर्द होता है, तो यह भी कहीं ना कहीं टीबी का लक्षण है। उसी में से ये, जैसे कि आपको लगातार थकान होती है तो यह कमजोरी महसूस होती है, यह भी टीबी का लक्षण है। अगर वजन आपका कम घट रहा है तो यह भी एक टीबी का लक्षण है, इसके बिना यह वजन कम होता है। जैसे बुखार, जैसे हल्का सा बुखार और ख़ासकर यह शाम और रात के समय आता है तो यह भी टीबी का कहीं ना कहीं लक्षण है। रात को अगर आपको पसीना आ रहा है तो इसे भी ध्यान रखें, इसे नज़रअंदाज ना करें, यह भी एक टीबी का लक्षण। अत्यधिक पसीना आना, यह भी एक टीबी का लक्षण है। अगर आपको कहीं भूख ना लगती है तो यह भी खाने की इच्छा ना होती है तो ये भी टीबी का लक्षण है। ये आप इन 8 लक्षणों के माध्यम से पता कर सकते हो, लेकिन आपको साथ ही बता दें कि इनमें से 3 से 4 इस प्रकार के लक्षण आपके शरीर के अंदर नजर आता है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और आप यहाँ पर दवाइयाँ लें। अगर यह बीमारी अधिक बढ़ जाती है तो ये भरी भरकम अस्पताल में जाना पड़ता है, जिससे कि यहाँ पर गरीब आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के पास कोई भी इतने उपयुक्त तो पैसे नहीं होते हैं, और इतने पैसे होने के बावजूद भी यह सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद ने कहा है कि हम इस लोगों को हम जागरूक करेंगे, जो हमारा आदिवासी समाज है या अन्य समाज है जो अशिक्षित है, जो अभी तक यहाँ पर इनका लक्षण नहीं जान पाते हैं, उन लक्षणों को यहाँ पर बताए गए हैं। एक तरफ यहाँ पर सांसद राजकुमार रोत विधानसभा यानी कि लोकसभा सदन में आवाज़ उठा रही है कि चिकन सेल जैसी बीमारी यहाँ पर सर्वाधिक होती जा रही है, कई महिलाओं की मृत्यु होती जा रही है। इसे लेकर भी उन्होंने बड़ी सदन में आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर चिकन सेल मुक्त भारत कह रहे हैं, तो इसे यह कब तक मुक्त किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप सुनिएगा सांसद राजकुमार रोत की आवाज़। आज देश के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, विशेषकर ट्राइबल इलाके में, मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर का डाटा रहा है कि पिछले 5 सालों के अंदर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। हमारे एक मंत्री जी राजस्थान से भी आते हैं। पिछले 5 सालों में 4000 के करीब गर्भवती महिलाओं के गर्भ में ही उनके बच्चों का मृत्यु हो गया है मेरे संसदीय क्षेत्र में।
5 सालों के अंदर 4000 के करीब। तो हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं पे हमारा बजट क्यों नहीं, और जा भी रहा है तो वो भ्रष्टाचार की बेट चढ़ रहा है। हम चाहेंगे कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये चीजें जीएसटी से और टैक्सेशन से फ्री रहे। सारी चीजें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सिकल सेल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी बुलेट ट्रेन से फास्ट तेजी से भाग रही है। हम देश के अंदर आंकड़ा उठा के निकालेंगे तो सबसे ज्यादा सिकल सेल, कैंसर, टीबी बीमारी ट्राइबल इलाके के अंदर है, तो इस पे ध्यान दिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244(1) 5वीं सूची के प्रावधानों के तहत ट्राइबल के विकास के लिए अलग अलग बजट का एलोकेशन किया जाता है, लेकिन पिछले हम 2-3 सालों से देखते आ रहे हैं, या तो एलोकेशन हुआ है वो भी मूल रूप से धरातल पे नहीं पहुंच पाता है। और पिछले सरकार में या उस समय कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, तो क्या विवाद रहा कि हमारे 2022-23 का बजट में अनुच्छेद 275 का जो बजट नहीं पहुंच पाया।